हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्रांडिंग। ठीक है, तो ब्रांडिंग में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वो देखते हैं ब्रांडिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ब्रांडिंग के, ब्रांडिंग डिसीजन, सिलेक्शन अ गुड ब्रांड नेम, एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। ये कुछ टॉपिक्स है जो हम ब्रांडिंग में पढ़ने वाले हैं। बाकी जो टॉपिक है पैकेजिंग और लेबलिंग और प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग के बारे में जानना। ब्रांडिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस और इसका मीनिंग क्या है। ब्रांड्स आर वैल्यूएबल टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर्स। देयर वेल्थ जनरेटिंग कैपेसिटी रिजल्ट फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन सीक to add value to customer life. Product need names as we do, as it will help the consumers to have an instant recall at the point of purchase. This services as a key differentiator in business that provide immediate attention and subsequent perceptions of the value among the customers. Traditional branding strategy speaks about initiating the process of branding by starting a brand name decisions and then building the benefit around the brand name for customers to remember the brand name whenever he is confronted with buying सिचुएशन। तो ब्रांडिंग होता क्या है? ब्रांडिंग का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम नाम दे रहे हैं ताकि ईजिली कोई कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को अच्छे से पहचान सके। यानी कि अगर हम ब्रांडिंग में क्या कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं एक प्रोडक्ट को ताकि एक कस्टमर जो है रिकॉल कर सके उस प्रोडक्ट को। क्योंकि एक मार्केट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के भी बहुत सारे ब्रांड है। लेकिन अगर आप एक नाम देते हो, एक यूनिक आइडेंटिटी देते हो अपने प्रोडक्ट को, तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। और एक बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है कि उसकी सेल जो है बढ़ जाती है। बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद क्या है, बिजनेस के लिए ब्रांडिंग इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये क्या करती है, उस पर्टिकुलर ब्रांड की, उस पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड्स की, प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो बढ़ा देती है ब्रांडिंग से। हम ब्रांड में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिससे कि ईजिली एक कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को जान सके। और उस प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ हम उस प्रोडक्ट को इस तरीके से नाम देते हैं ताकि वो नाम क्या करे, एक तरीके से बेनिफिट को शो करे कि पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के नाम से हमें पता चल जाए कि प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है। ठीक है, ताकि एक कंज्यूमर भी उस ब्रांड नाम को जो है वो याद रख सके। ब्रांड नेम जो है वो ईजी होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, रिमेम्बरेबल होना चाहिए। ठीक है, there are various methods by which we can give a brand name to a product. Deciding a brand name for a new product being introduced is a strategic decision. ब्रांड नेम क्या होता है कि हम एक नया नाम अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं। ठीक है, ये भी एक क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। However, branding has emerged as one of the most important element of the marketing strategy in the recent time and will become more and more crucial as the competition intensify in India. जैसे जैसे कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है, जैसे जैसे नए नए प्रोड्यूसर, नई नई कंपनीज मार्केट में एंटर कर रही है, इस तरीके से ब्रांड नेम भी क्या है, बढ़ रहा है। ब्रांडिंग भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे की जा रही है। ये भी क्या बन चुका है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है आज के समय में। अब ब्रांड होता क्या है? ठीक है, ब्रांडिंग के बारे में हमने जाना। अब ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एज अ नेम, वर्ड, मार्क, सिंबल, डिवाइस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाइंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर एंड टू डिफ्रेंशिएट इट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर। यानी कि ब्रांड नेम हम क्यों दे रहे हैं? ब्रांड नेम सिर्फ एक नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक सिंबल है, एक यूनिक मार्क है, डिवाइस है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का क्या है, कॉम्बिनेशन है जो एक प्रोडक्ट पे मेंशन होता है ताकि प्रोडक्ट को अच्छे से क्या किया जा सके, आइडेंटिफाइंग किया जा सके, हाँ कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस प्रोड्यूसर का या इस सेलर से बिलोंग करता है, ताकि वो प्रोडक्ट क्या बन सके, एक कॉम्पिटिटर से अलग बन सके। ठीक है, तो हमने ब्रांड के बारे में पढ़ लिया, ब्रांड है क्या। अब हम जानते हैं ब्रांड नेम और लोगो क्या होता है। ब्रांड नेम इज़ द फेस ऑफ अ ब्रांड, कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड, लेटर, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और लेटर्स दैट कैन बी वोकलाइज। वर्ड वो वर्ड है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिसको नाम लेके हम कह सकते हैं कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि फेयर एंड लवली, डव सोप, ये क्या है, ब्रांड नेम है। ठीक है, और comparing this differentiation with that of a brand, it is found that the functions remaining the same. Brand name is only one of the mean that the brand can use for identification. brand सिर्फ एक नाम रिकॉल पर्पस के लिए नहीं है बल्कि एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। brand name is a word or a combination of word or letters that is pronounceable. Example, Rexona, soap, etc. Example of brand easily identifying including the unique shape of Coca-Cola bottle. ब्रांड नेम में सिर्फ वर्ड्स, लेटर, डिज़ाइन मैटर नहीं करते, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शेप क्या है वो चीज़ भी हम क्या करते हैं, ब्रांडिंग का ही पार्ट होता है।
ठीक है, जैसे कि कोका कोला की बोतल हो गई, रेनबो मार्क ऑफ विप्रो, गोल्डन आर्क ऑफ मैकडोनल्ड, पार्ट ईटन एप्पल ऑफ एप्पल। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से ब्रांड ही है। ठीक है, brand mark can be a design, different logo types or a coloring schemes, a picture etc. in other word it is not just a name but a mean of identification। अगर हम बात करते हैं ब्रांड मार्क की तो ये सिर्फ नाम नहीं होता बल्कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को भी पहचान सकते हैं। ब्रांडिंग सिर्फ नाम देना ही नहीं होता बल्कि एक पिक्चर्स, एक सिम्बल्स, ठीक है, एक डिज़ाइन भी दिया जाता है। सो ब्रांड को हम क्या कहते हैं, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी मान के चलते हैं। यानी कि अगर आप ब्रांड बना रहे हो, एक वर्ड है, अगर उसने आपने उस पर्टिकुलर ब्रांड को, उस पर्टिकुलर नाम को, उस लोगो को क्या करवा लिया, आपने लीगल करवा लिया। ठीक है, लीगल करवा लिया तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क बन जाएगा। ठीक है, और कोई भी पर्सन जो है उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। So branding is significant from a legal perspective. It is used for ensuring a legally enforceable statement of ownership. Brand building represent an investment and organization seeks legal ownership of title as protection against imitator। कई बार क्या होता है, एक ब्रांड बना लिया किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने, उस नाम बना लिया, एक प्रोडक्ट बना लिया, उसको एक ब्रांड नेम दे दिया, लोगो दे दिया, ताकि उसके कॉम्पिटिटर से अलग लगे और कंज्यूमर जो है उसको ईजिली प्रोनाउंस कर सके, ईजिली आइडेंटिफाई कर सके अमंग ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो अब क्या किया जाता है, मान लो प्रोडक्ट अच्छी खासी जो है प्रॉफिट अर्न करने लग गया, तो बाकी और लोग जो है और कॉम्पिटिटर और कंपनी आके देख के वो सेम जो है प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगी। अगर वो सेम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया तो उस कंपनी की जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है दूसरी कंपनी अच्छी क्वालिटी ना दे, सेम नाम यूज़ कर रही है, तो इससे क्या होगा, जो एक्चुअल ओनर है उसकी जो इमेज है वो गिर जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है कि कोई भी अगर यूनिक नेम देता है, लोगो देता है अपने ब्रांड को, तो उसको लीगल करवा लेता है, ताकि अगर कोई और उसको यूज़ कर रहा है तो वो जो एक्चुअल ओनर है उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। कब, जब वो लीगल उसको करवा लेगा। तो ब्रांड नेम एंड द ट्रेड नेम आर यूज synonymly. There is a difference between these two terms. A trademark is the legal version of a brand. Brand falls under the category of industrial property right and therefore subject to certain rules and regulation. ब्रांड नेम के बारे में आपने जान लिया, ब्रांड नेम क्या होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रेड नेम की, ट्रेड नेम क्या होता है, ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो यही होता है कि अगर आप ब्रांड को लीगल बनवा लेते हो तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। सो इट कैन बी रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड बाय अदर, ताकि हम क्या करवा रहे हो, उस पर्टिकुलर ब्रांड को, प्रोडक्ट को क्या करा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, ताकि कोई और पर्सन उसका यूज़ ना कर सके। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइन अ ट्रेडमार्क एज अ ब्रांड दैट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन। ब्रांड क्या होता है, एक ऐसा नाम होता है जो कि हम क्या करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रेडमार्क क्या है, एक पर्टिकुलर जो ब्रांड है उसको जो लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि कोई और पर्सन जो है इलीगल तरीके से या किसी भी तरीके से उसका यूज़ ना करे बिना ऑनर की परमिशन के। ट्रेडमार्क इज एसेंशियली अ लीगल टर्म। ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड्स बट अ ब्रांड्स कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रेडमार्क only when it is legally protected and has been approved by one seller। जितने भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, कोई भी अपने प्रोडक्ट को नाम दे सकता है, सिंबल दे सकता है, लेकिन जब तक वो उसको लीगल नहीं करवाएगा, ठीक है, लीगल रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, ठीक है, अपने ब्रांड को, अपने नाम को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर वो ब्रांड को लीगली प्रोटेक्शन करवाता है, ठीक है, तभी वो क्या बनेगा, पर्टिकुलर ट्रेडमार्क बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ट्रेडमार्क हैं वो ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन जितने भी ब्रांड हैं वो ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। एज ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड्स एंड अ ट्रेडमार्क में इंक्लूड वर्ड्स, लेटर, नंबर्स दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड एंड ऑल्सो में इंक्लूड पिक्चरल डिज़ाइंस। ठीक है, व्हेन अ ब्रांड इज़ रजिस्टर्ड इट बिकम ट्रेडमार्क। जब भी हम किसी एक ब्रांड को क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। अब हमने पढ़ लिया ब्रांड होता है क्या, ब्रांडिंग क्या होती है, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जो भी हम ब्रांडिंग करते हैं उसके कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। क्या फ़ायदे और नुकसान है वो देखते हैं। ब्रांड सर्व एज एन एश्योरेंस टू द कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। ब्रांड हेल्प कस्टमर टू आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट इन द सेल्फ एंड ऑल्सो इन देयर डिसीजन मेकिंग। अब अगर हम ब्रांड बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर नाम, एक सिंबल, एक लोगो, डिज़ाइन, शेप, कलरिंग, ये सारी चीज़ें अगर हम प्रोडक्ट को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर को एक एश्योरेंस होती है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि जितने भी पर्टिकुलर सेम ब्रांड होते हैं, ठीक है, जो भी एक ब्रांड है उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो उनकी सबकी परफॉर्मेंस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है,
एक तरीके की एश्योरेंस जो है वो कस्टमर को मिल जाती है कि हाँ ये पर्टिकुलर ब्रांड है तो अच्छा परफॉर्म ही करेगा, हर एक प्रोडक्ट जो है इस कंपनी के हर एक जो पैकेट है वो अच्छा होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। कस्टमर जो है ब्रांडिंग का यूज़ करके चूज़ कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर ब्रांड उसको लेने हैं। उसके बाद आता है ब्रांड विच आर सिंबल ऑफ स्टेटस एंड सोशल सिग्निफिकेंस गिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। अगर हम ब्रांडेड चीज़ पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या स्टेटस शो कर रहे हैं, एक सिंबल शो करता है पर्सनस का। ब्रांड ऑल्सो सर्व एज अ मीडियम ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन एज इट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन चॉइस और सोशल क्लास ड्यू टू स्पेसिफिक यूसेज। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रांड आर यूज एज अ टूल फॉर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन बाय द सेलर। ब्रांड का यूज़ किया जाता है क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है बहुत सारे कंपनीज ऑफर कर रही है, तो किस तरीके से एक जो कंज्यूमर वो पहचानेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो ब्रांडिंग हेल्प करती है कि ब्रांडिंग की वजह से हर एक कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। क्योंकि मान लो सेम प्रोडक्ट है, सोप है, अगर सोप पे कोई कंपनी अपना नाम नहीं देती या कोई डिफरेंट नेम नहीं देती तो किस तरीके से एक कंज्यूमर पहचानेगा कि वो कौन सी सोप यूज़ कर रहा है या कौन सी कंपनी की कौन सी सोप है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रांड क्या करती है, ब्रांड की वजह से जितने भी प्रोडक्ट है हर एक सेलर के वो उसमें डिफ्रेंशिएट इजीली किया जा सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ब्रांड इंजॉय अ मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज ड्यू टू द ब्रांड नेम विद अ लॉयल सेट ऑफ कस्टमर्स। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ब्रांड नाम दिया जाए, ठीक है, तो एक जो कस्टमर्स है, ठीक है, वो अगर लॉयल है उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है मोनोपोलिस्टिक एडवांटेजेस जो है वो इंजॉय कर सकती है। ब्रांड ऑल्सो हेल्प फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी इन अ सोसाइटी थ्रू हेल्थी कंपटीशन टू ऑफर बेटर प्रोडक्ट बेनिफिट टू कस्टमर। तो ब्रांड क्या करता है, एक बेटर प्रोडक्ट्स जो है बेटर क्वालिटी के बेटर बेनिफिट जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। दे हेल्प इन बेटर डिसमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज विच हेल्प द कंज्यूमर्स टू मेक डिसीजन ऑन रैशनल बेसिस एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन द सोसाइटी। तो कहीं ना तो कहा गया है कि ब्रांड की वजह से एक कंज्यूमर को पता चलता है कि कौन सा ब्रांड किस तरीके का है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर हम ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो जो हमारे कस्टमर है उसको क्या है, नॉलेज मिलती है ब्रांड की वजह से। ब्रांडिंग इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ द कस्टमर। हमने कहा ब्रांड के एडवांटेजेस है, ब्रांड जो है इससे बहुत सारे सेलर्स के प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ब्रांड से कंज्यूमर जो है सेल्फ में रखे हुए प्रोडक्ट को इजीली पहचान सकता है। ब्रांड की वजह से इजीली जो है मार्केट में जाके बता सकता है कि एक कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, इससे जो सेलर है उसका भी बेनिफिट है क्योंकि ब्रांडिंग की वजह से एक सेलर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने को मिलता है। ब्रांड अगर नाम देता है एक सेलर अपने प्रोडक्ट को तो उससे प्रमोशन भी बहुत ही ईजी तरीके से की जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप अपनी तरफ से भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि ब्रांडिंग होने के क्या डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। क्या, ब्रांड बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर फॉर विच द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट गोज हाइज एंड इन मैनी इंस्टेंस दिस इज पास टू कंज्यूमर्स एंड लीड टू अ हायर कॉस्ट ऑफ द फाइनल ऑफरिंग। अब हम ब्रांड बना रहे हैं, ब्रांड का मतलब क्या, हमने नाम दिया, लोगो दिया, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में, डिज़ाइन करने में, एक नाम सोचने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो लगता है, बहुत सारी कॉस्ट लगती है। ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता, उसकी प्रमोशन करनी पड़ती है, पहले हमें सोचना पड़ता है क्या नाम होगा, ठीक है, उसको लीगल करवाना पड़ता है। तो इन सब में बहुत सारी कॉस्ट आती है और ये कॉस्ट कहाँ पे ऐड होती है, प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसी में तो ऐड होगी और इसकी वजह से जो एक्चुअल प्राइस होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कस्टमर को जो है प्रोडक्ट महंगा पड़ सकता है। तो ब्रांड की एक डिसएडवांटेजेस यही है कि ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड है कि इट इज़ ऑल्सो फेल्ट दैट कंज्यूमर बिकम लॉयल टू एस्टैब्लिश ब्रांड एंड मे नॉट बी विलिंग टू शिफ्ट टू न्यू ब्रांड। So this may ultimately prevent the new producer from entering the market and the manufacturer may develop a tendency to compromise on the quality over a period of time due to the strong brand image। क्या होता है कि अब एक कंपनी ने ब्रांड बना दिया, एक कस्टमर जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ लॉयल है, वो किसी और कंपनी के ब्रांड को नहीं चूज़ करना चाहता है। तो इससे क्या होगा कि जब नई कंपनी एंटर होगी तो उसके ब्रांड को अगर कोई नहीं परचेज़ करेगा तो वो सारी कंपनी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा। अब जो एग्जिस्टिंग फर्म है, ठीक है, जिसकी तरफ एक कस्टमर
लॉयल था वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करेगी कि कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट में ऑफर नहीं करेगी, क्वालिटी में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि अब कोई और सेलर नहीं बचा, वो एक मोनोपोलिस्टिक जो है स्टेज को एंजॉय कर रही है, क्योंकि जो उसके कस्टमर थे वो उसकी तरफ लॉयल थे। तो ये चीज़ भी क्या है, एक तरीके से डिसएडवांटेजेस जो है वो प्रोवाइड करती है कि अगर एक कस्टमर लॉयल है, वो नए ब्रांड की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहता, तो कुछ समय बाद कंपनी जो है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। थर्ड, अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, देयर इज़ ऑल्सो अ स्कोप फॉर वन डायमेंशनल प्राइजेज एनहेंसमेंट बाय द मैन्युफैक्चर ड्यू टू हाई लॉयल्टी रेट विद कंज्यूमर्स। हो सकता है कि कंज्यूमर्स की लॉयल्टी देख के एक कंपनी उस प्रोडक्ट के प्राइजेस को ज़्यादा कर दे, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांड बिल्डिंग इन्वॉल्व अ ह्यूज एक्सपेंडिचर बाय द फर्म एंड इफ दिस फेल्स then the brand cannot sustain the pressures of these expenses and in many situations a higher budget may not lead to a building a stronger brand। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में कि अगर हम ब्रांड बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली अफेयर्स है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। मान लो हमने ब्रांड बना लिया लेकिन वो ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इससे एक कंपनी का बहुत ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा ब्रांडिंग डिसीजन के बारे में कि कब हम ब्रांड बनाने की सोचते हैं और कब नहीं सोचते। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिसीजन दैट अ ब्रांड मैनेजर हैज़ टू टेक विद रिगार्ड टू ब्रांड सिलेक्शन एंड इट्स पोजीशनिंग इन द बिजनेस। क्या क्या डिसीजन है जो एक बिजनेसमैन लेता है ब्रांड को सेलेक्ट करते वक्त, किस तरीके से वो ब्रांड पर्टिकुलर ब्रांड की पोजीशनिंग करता है। सो टू ब्रांड और नॉट टू ब्रांड, सबसे पहले सेलर ये सोचता है, कंपनी ये सोचती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद कि क्या उसको अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही बेचना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने राइस देखे होंगे, दाल देखे होंगे, कुछ पैकेजिंग के होते हैं, कुछ बिना पैकेजिंग के होते हैं। सो सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करती है क्या उसको अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब मैं एक बात और बताती हूँ कि ब्रांडिंग के साथ पैकेजिंग और लेबलिंग जो है वो कंबाइंड होती है। अगर पर्टिकुलर कंपनी किसी प्रोडक्ट को पैक करके नहीं देती, अगर वो खुला देती है, तो उसमें ब्रांडिंग कैसे करेगी। ब्रांड तो तभी बन पाएगा जब पैकेट होगा, पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होगी। जब पैकेट ही नहीं होगा तो ब्रांडिंग कैसे होगी। तो जो ब्रांड है वो किसके साथ एसोसिएट है, किसके साथ कनेक्टेड है, पैकेजिंग के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कब एक कंपनी सोचती है कि उसको एक ब्रांड बनाना चाहिए और कब ये सोचती है कि उसको ब्रांड नहीं बनाना चाहिए। तो whether to brand a product or not is a decision which can be taken only after considering the nature of the product, the perceived advantages of branding and the estimated cost of developing the brand। सबसे पहले कंपनी क्या सोचती है ब्रांड बनाने या ना बनाने के लिए कि अगर वो ब्रांड बनाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। साथ ही साथ ये देखती है कि कंपनी के पास इतना बजट है कि वो ब्रांड बना सके। अब ब्रांड बनाने के कंपनी को क्या फ़ायदे होंगे, कंपनी ये भी देखती है। उसके बाद ये कंपनी देखती है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, क्या ये इसको पैक करना ज़रूरी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्टोरिकली इट इज़ फाउंड दैट ब्रांड डेवलपमेंट इज़ क्लोजली कोरिलेटेड विद द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द नेशनल मार्केट। The same trend is visible in India now. Even few years back, nobody could have thought of selling branded rice or refined flour, but now several firms in the recent past have become successful even in such product category। अब के समय में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग का यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है, ब्रांडिंग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो नेशनल मार्केट है, जो मार्केट का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस किए जा रहे हैं, हर कोई कंपटीशन कर रहा है, अच्छी से अच्छी सर्विसेज कस्टमर को देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। पहले कि अगर हम बात करें, पहले आपने कभी देखा था कि जो चावल है, जो दाल है, जो आटा है वो पैकिंग का आ रहा है, नहीं, पहले खुला आता था। आटे भी अगर हम बात करें तो वो क्या आता था, व्हीट को पिसवाते थे, ठीक है, आटा को पिसवाते थे चक्की पे जाके, उसके बाद जो है उसको यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पिसा पिसाया आटा आता है। राइस की अगर हम बात करें तो पैकिंग वाले राइस जो है वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से पैकेजिंग और ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगे। अब क्या होता है, एक पॉइंट और हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ब्रांडेड जो प्रोडक्ट को यूज़ करें तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाते हैं कि हाँ भाई पैकिंग का सामान है तो अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी हमें मिलेगी अगर हम पैकिंग का जो है प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। So basic reason is that the consumers are willing to pay more for uniform and better quality product represented by the brand. When customer buy a branded product, they get the same quality in whichever retail shop they go. Many other commodities such as spices are also now being branded. There is no doubt that these
ब्रांड विल बिकम स्ट्रॉन्गर इन द कमिंग ईयर। अब आप सभी जानते हो कि जैसे कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हो, आप डव सोप की बात करते हो, आप जो है पार्ले जी के बिस्किट की बात करते हो, या फिर हम जो है बोरबॉन के बिस्किट की बात करते हैं, किसी भी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोई भी ब्रांड की बात करते हैं, आप किसी भी शॉप में चले जाओ, ठीक है, आप किसी भी रिटेल शॉप में चले जाओ, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है परचेज़ करने के लिए आपको हर एक प्रोडक्ट, हर एक कंपनी, हर एक जो रिटेल शॉप से सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे वो सेम जो है हर एक रिटेल स्टोर से आपको मिलेंगे, उनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक बेनिफिट ये हो गया ब्रांडिंग का। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि क्या हमें ब्रांड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या ब्रांडिंग के बेनिफिट होते हैं और क्या नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप डिसीजन, कि ब्रांड तो बना लिया, क्या हमें किस तरीके से उसको स्पॉन्सर करना है, किसका ब्रांड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का ब्रांड होना चाहिए या प्राइवेट ब्रांड होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ अ ब्रांड रेफर बेसिकली टू द डिसीजन एज टू वेदर इट शुड बी अ मैन्युफैक्चरर ब्रांड और इट शुड बी अ प्राइवेट ब्रांड। हमने ये डिसाइड कर लिया कि ब्रांड बनाएंगे हम अपने प्रोडक्ट को, लेकिन कौन सा ब्रांड, मैन्युफैक्चरर का ब्रांड या प्राइवेट ब्रांड। मैन्युफैक्चरर ब्रांड क्या होता है, जिसको हम नेशनल ब्रांड भी बोलते हैं, ऑल ओवर द कंपनी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सेम नेम से जो है वो क्या होगा, सेल होगा। लेकिन अगर हम प्राइवेट ब्रांड की बात करते हैं तो प्राइवेट ब्रांड में क्या होता है, एक लोकल मार्केट में जो प्राइवेट सेलर है वो अपने नाम से अपना प्राइवेट लेवल जो है वो उस पर लगाता है, मैन्युफैक्चर से गुड खरीदता है, सामान खरीदता है और खुद पैकेजिंग करता है, ये होता है प्राइवेट ब्रांड। और पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरर ब्रांड एंड पार्टली प्राइवेट ब्रांड। कई बार क्या होता है, आधा तो मैन्युफैक्चरर का ब्रांड होता है और आधा प्राइवेट ब्रांड होता है। तो इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वेयर लार्ज चेन डिपार्टमेंटल स्टोर डोमिनेट द रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम, रिटेलर्स बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल them under their own name. This is a growing phenomena in Indian context as we see emergence of organized retailing with large chain stores coming up in different product category. अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कंपनीज बहुत ज़्यादा लार्ज जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, वो क्या करते हैं, बल्क में ख़रीद लेते हैं मैन्युफैक्चर से, ठीक है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो बल्क में ख़रीदने के बाद वो क्या करते हैं, खुद पैकेजिंग करते हैं अपने ब्रांड नेम की, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरर ब्रांड होना चाहिए या प्राइवेट ब्रांड होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर ब्रांड की बात करते हैं तो वो नेशनल ब्रांड होता है, प्राइवेट ब्रांड की बात करें तो वो प्राइवेट जो है कंपनी, जो रिटेल स्टोर होते हैं वो अपने लेबल जो है वो उस प्रोडक्ट पे लगाते हैं। इसके बाद हमने कहा था ब्रांड क्वालिटी डिसीजन। अब हमें क्या डिसीजन लेना है कि जो भी पर्टिकुलर ब्रांड हम बना रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। सिंस द ब्रांड डिलीवर अ हायर वैल्यू देन अ कमोडिटी, परसीव क्वालिटी इज़ अ क्रिटिकल डिसीजन। अ मार्केटर हैज़ द ऑप्शन टू पोजीशन हिज प्रोडक्ट एट एनी सेगमेंट ऑफ द मार्केट, टॉप, बॉटम और द इंटरमीडिएटरी। यानी कि अब किस तरीके की क्वालिटी के प्रोडक्ट को हमें ऑफर करना है मार्केट में। अब कंपनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को ऑफर करेगी, लो क्वालिटी के या मीडियम क्वालिटी के, वो उस प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस मार्केट सेगमेंट के लिए कंज्यूमर, किस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के लिए जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल ब्रांड और अम्ब्रेला ब्रांड। अब यहाँ पे क्वालिटी की एक बात मैं और कहूँ तो एक कंपनी बहुत सारी जो है प्रोडक्ट ऑफ़र करती है। हर किसी प्रोडक्ट के, हर एक ब्रांड के क्या होते हैं, अलग अलग प्राइस होते हैं। सेम प्रोडक्ट में भी अलग अलग ब्रांड जो है वो लेके आती है। अगर सेम प्रोडक्ट में, अगर सोप की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम लेके चलते हैं, वो सोप बना रही है और ऑफ़र कर रही है। अगर वो जो एक्सपेंसिव सोप है और जो लो क्वालिटी की, जो लोअर प्राइस सोप है, ठीक है, उन दोनों के अगर सेम प्राइस होंगे तो महंगी सोप कौन खरीदेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कंपनी ये सोचती है कि हाँ भाई, जो एक्सपेंसिव सोप है, जो अच्छी क्वालिटी की सोप है, उसका जो है अलग नाम हो, अलग ब्रांड हो, और जो लो क्वालिटी की, जो कम प्राइस की सोप है, उसका अलग नाम हो। तभी तो वो दोनों जो है वो अलग अलग मार्केट में, अलग अलग सेगमेंट के लोग क्या करेंगे, उसको परचेज़ करेंगे। इसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल ब्रांडिंग और अम्ब्रेला ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांड या अम्ब्रेला ब्रांड क्या होता है, ये हम डिसाइड करते हैं कि अंडर अम्ब्रेला ब्रांड ऑल द प्रोडक्ट गेट द सेम ब्रांड नेम, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैमिली ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांड को हम फैमिली ब्रांड भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट एक कंपनी बना रही है वो सेम ब्रांड नेम के अंदर जो है उसको स्पॉन्सर करती है। हर एक प्रोडक्ट का ब्रांड नेम सेम होता है। अब कंपनी को इससे क्या फ़ायदा है, कंपनी को ये फ़ायदा है कि कंपनी को ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता ब्रांडिंग में, ठीक है, कंपनी को ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता प्रमोशन में, ठीक है, ये फ़ायदा है।
लेकिन एक इसके डिसएडवांटेजेस भी है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मान लो कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, वो सेम ब्रांड के अंदर जो है ब्रांड नेम के अंदर ऑफ़र कर रही है। एक कंपनी का एक भी प्रोडक्ट अगर लोगों की नज़रों से उतर गया या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट बाकी और जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे पड़ेगा। So under umbrella brand, all the product get the same brand name. This is also called family branding. One basic advantage of using the family brand is that it reduces the cost of the product launching and promotional expenditure subsequently. अब इसका फ़ायदा क्या है, कि एडवांटेजेस क्या है कि जो हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उसकी कॉस्ट जो है वो कम, हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता। Firm has to promote only one brand which if successful would be able to sell the entire product line. कंपनी क्या करती है, एक ही ब्रांड नेम के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है वो सारी की सारी क्या करती है, प्रमोट करती है। Family brand name has been found to be very cost effective marketing. If one product does exceptionally well, other product marketed under the same brand enjoy the success of this brand. अगर एक भी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करता है तो बाकी सारे क्या है, सक्सेसफुली जो है हो जाएंगे। तो इट इज़ हाउएवर नेसेसरी टू बी कॉन्शियस इन फॉलोइंग फैमिली ब्रांड. इट विल बी अ वेरी इल एडवाइज स्ट्रेटजी इफ द प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड आर ऑफ हाईली uneven quality. It may not also be a good strategy if the market are quite dissimilar in terms of consumer profile. जैसे कि हमने पहले बात की थी डिसएडवांटेजेस की, वही डिसएडवांटेजेस हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने अच्छा नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट पे पड़ेगा। इसके बाद हम समझ लेते हैं हमारे इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जितने भी उसके प्रोडक्ट हैं वो क्या करती है, डिफरेंट ब्रांड नेम के अंदर क्या करती है, प्रमोट करती है। हर एक प्रोडक्ट को कंपनी डिफरेंट नाम देती है। लेकिन इसकी अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसकी वीकनेसेस की बात करें तो वो ये है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन हाँ, इसकी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग नाम दिया गया है, अगर एक प्रोडक्ट फेल भी हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे प्रोडक्ट की सक्सेस पे नहीं पड़ता। ठीक है। सो इंडिविजुअल ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है, ईच प्रोडक्ट इज़ गिवन अ डिफरेंट नेम। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल इट्स प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट नेम, brand name like Rin, Surf, Lux, etc. So weakness of family branding become the principal strength of individual branding strategy. जो वीकनेसेस थी फैमिली ब्रांडिंग की, वही चीज़ जो है वो क्या बन चुकी है, इंडिविजुअल ब्रांडिंग की स्ट्रेंथ बन चुकी है। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट नेम्स से क्या किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। तो एक अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस इज दैट इफ देयर इज अ प्रोडक्ट फेलियर इन वन प्रोडक्ट कैटेगरी, इट्स डैमेजिंग इफेक्ट विल बी लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली एंड विल नॉट एक्सटेंड टू द एंटायर प्रोडक्ट लाइन ऑफ द कंपनी. Basic disadvantages of individual branding lie in the economy of developing an individual brand. It is obviously a costly strategy than the others. यही है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. To take care of this problem, some firms follow a slightly modified strategy. This involves using individual brand but also giving prominence to the company name or logo in all the promotional campaign as well as in product packing. अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को देखते हुए, इंडिविजुअल ब्रांडिंग और फैमिली ब्रांडिंग यानी कि अम्ब्रेला ब्रांडिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हुए कंपनी ने एक चीज़ लेके आई। कंपनी हर एक प्रोडक्ट को नाम तो अलग दे रही है, डिफरेंट ब्रांड नेम दे रही है, लेकिन जो कंपनी का नाम है, जो कंपनी का लोगो है, वो हर एक प्रोडक्ट पे क्या है, सेम है। इन मैनी केसेस ब्रांड extension strategy is adopted. This really is an effort on the part of the manufacturer to secure additional mileage from a particular successful product for launching either similar or even dissimilar product under the same brand. यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हो चुकी है, तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम के अंदर क्या करते हैं, उस ब्रांड नेम को एक्सटेंड करते जाते हैं ताकि कस्टमर को ये लगे कि हाँ कोई एडिशनल वर्जन जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो रिसेंट सक्सेसफुल एग्जांपल इज़ द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस सर्फ हैज़ एक्सटेंडेड इट्स नेम टू सर्फ एक्सेल मैटिक ऑल्सो। ठीक है, पहले हमारा सर्फ था, उसके बाद आया सर्फ एक्सेल, इसके बाद आया सर्फ एक्सेल मैटिक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा ब्रांड पोर्टफोलियो डिसीजन। ब्रांड पोर्टफोलियो डिसीजन क्या है, तो यहाँ की जो मेन हेडिंग थी जिसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं वो क्या है, ब्रांड डिसीजन। हम फिर से देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट हमने इसमें पढ़े। पहले ये देखते हैं ब्रांड पोर्टफोलियो डिसीजन क्या होता है। फर्म में डिसाइड टू हैव सेवरल ब्रांड ऑफ द सेम प्रोडक्ट
which to some extent are competing with each other. The basic reason is that at least in the consumer product, various benefits and appeals and even marginal difference between brands can win a large followings. Similarly, the brand manager can decide about the combination of brand that the company should offer to the customer. अब एक पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है, उसके पास ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है, वो बहुत सारे ब्रांड्स को जो है वो सेल करती है मार्केट में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या यहाँ पे अभी पढ़ा है, ठीक है। ब्रांडिंग डिसीजन के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन आ सकता है कि हमें ब्रांड डिसीजन क्या होता है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हम ब्रांड बनाएं या ना बनाएं। अगर हम ब्रांड बना रहे हैं तो उसको स्पॉन्सर कौन करेगा, स्पॉन्सरशिप का डिसीजन, क्या वो मैन्युफैक्चर ब्रांड होगा या कोई प्राइवेट ब्रांड होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी के प्रोडक्ट, किस तरीके की क्वालिटी के ब्रांड हमें जो है लेके आने हैं, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लोअर क्वालिटी। उसके बाद आता है इंडिविजुअल ब्रांडिंग करनी है या फिर अम्ब्रेला ब्रांडिंग करनी है। इंडिविजुअल ब्रांडिंग में था कि हर एक ब्रांड, हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग नाम देना है या फिर सेम नाम देना है। अम्ब्रेला ब्रांडिंग में क्या है, हर एक प्रोडक्ट को हम सिमिलर नेम देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल ब्रांडिंग क्या होती है वो हमने पढ़ लिया। अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या होती है वो डिसीजन हमने ले लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है ब्रांड पोर्टफोलियो डिसीजन, की कंपनी सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बनाती, वो बहुत सारे ब्रांड्स को बनाती है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांड पोर्टफोलियो डिसीजन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ब्रांड रीपोजिशनिंग डिसीजन, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं ब्रांड रीपोजिशनिंग डिसीजन क्या होता है। ब्रांड ऑल्सो अंडरगो थ्रू एन एजिंग प्रोसेस एंड द कस्टमर correspondingly मूव इन द वैल्यू लाइफ साइकिल। सो अनलेस द ब्रांड आर rejuvenated, they will not enjoy the market position what they were having in the past. Over the life cycle of a product, several market parameters may also undergo changes, such as the introduction of a competing product and or brand in the same category, shift in consumer preferences, emergence of new needs, etc. So all and each of such changes call for an evaluation as to whether the original positioning of the brand is still optimum or not. तो कई बार क्या होता है, हमें अपने ब्रांड को रिपोजिशन करना पड़ता है मार्केट में। रिपोजिशनिंग का मतलब क्या होता है कि हमने जो वैल्यू, जो बेनिफिट्स शो किए थे उसमें कुछ चेंजेस करना। क्यों चेंजेस करने हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की अपनी लाइफ साइकिल होती है। जैसे ही ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही जो है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हम इसके जो सेल है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। हो सकता है कि कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट लेके आया तो इसकी वजह से कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट को ना लें, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से हमें क्या करना होता है, ब्रांड को रिपोजिशन करना होता है। अपने पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर क्या करना होता है, कुछ चेंजेस करने होते हैं, ताकि हाँ कस्टमर्स को लगे कि हाँ नया, एक कंपनी कुछ नया लेके आई है। Stagnating or declining sales also point to a need for reassessment of the original brand position. For example, Lifebuoy has been repositioned several times in the recent past from the health segment to the support segment and now in the beauty segment through Lifebuoy Plus extension, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आ गया, जैसे लाइफबॉय भी क्या कर रहा है, अपनी रिपोजिशनिंग समय समय पे कर रहा है ताकि वो मार्केट में अपना